हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोक पर्व का पहला पार्ट देखे थे। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज देखेंगे। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गोबर बोहरानी से। पिछली कक्षा में भी मैं गोबर बोहरानी से करा चुकी थी क्वेश्चन, लेकिन गोबर बोहरानी से और भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम ये भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गोबर बोहरानी का प्रचलन है तो किस विकास खंड में इसका प्रचलन अधिक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो आपका छिंदगढ़ विकास खंड है, यहां पर गोबर बोहरानी का प्रचलन बहुत अधिक है। मैंने बताया था कि गोबर बोहरानी में होता क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं एक बड़े से मैदान में गड्ढा करते हैं और गोबर को इकट्ठा करते जाते हैं और खाद बनते तक उसका इंतजार करते हैं। जब वो खाद बन जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने खेतों में इसको डालते हैं ताकि जो भूमि है वो उपजाऊ हो सके। साथ ही इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। तो क्षेत्र के बारे में मैंने बताया कि ये क्या है, छिंदगढ़ विकास खंड में। कहाँ आता है, ये सुकमा में आता है। दूसरी चीज, ये मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह मुख्य रूप से आपके जो धुरवा जनजाति के लोग होते हैं ये मनाते हैं। और कौन सी तिथि, आपसे तिथि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोबर बोहरानी किस तिथि में मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी में। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष आ गया, मतलब 15 दिन के बाद का जो 9वां दिन है वहां पर क्या होता है, आपका जो पर्व है मनाया जाता है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहां पर शस्त्र पूजा, कृषि आखेट एवं आखेट पर आधारित पर्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसान जो क्या करते हैं, इसमें शस्त्र का पूजा करते हैं, फिर उसी से क्या करते हैं, अपना कृषि का जो कार्य होता है वो करते हैं, क्योंकि कृषि से संबंधित है। अब आखेट, यहाँ पर आखेट का मतलब शिकार है, ठीक है। तो बहुत खतरनाक वाला शिकार नहीं करते हैं, सिंपली जो माना जाता है कि ये चूहे वगैरह ये सब का शिकार करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आखेट पर आधारित पर्व है। तो ध्यान रखेंगे, गोबर बोहरानी भी इंपॉर्टेंट है। बस्तर में अगला क्वेश्चन है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो चैत्र माह है उस समय क्या बनाया जाता है, आपका माटी तिहार मनाया जाता है। अब देखिए होता क्या है माटी तिहार में, पहले इमेज से समझ लेंगे। ये लोग क्या करते हैं, एक पत्ता लेते हैं, उसमें धान का पोटली बनाते हैं और उसका पूजा करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तिथि पूछा जाता है, तो तिथि क्या है, चैत्र माह के आरंभ में ही इस पर्व को मनाया जाता है, माटी तिहार। अब ये तिहार क्या है, तो ये एक प्रकार की हल्बी बोली है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कारण क्या है, तो फसल के अच्छे से उत्पादन के लिए भगवान से कामना करते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि ये पत्ता कौन है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का पलास का पत्ता भी ले लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये पत्ता यूज होता है। तो इसमें धान को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पोटली बनाते हैं और इस तरह से माटी तिहार मनाया जाता है। और पॉइंट है, माटी तिहार में सम्मिलित पेरमा, गायता, पुजारी तमाम लोग क्या करते हैं, धान को एकत्रित करते हैं और एक खास किस्म के पत्ते, वो पत्ता कौन कौन सा हो सकता है, वो महुआ का भी पत्ता हो सकता है, वो सियारी का भी पत्ता हो सकता है और पलास का पत्ता हो सकता है, जैसा कि आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये पत्तों का ये यूज करते हैं, इस तरह से पोटली बनाते हैं। आगे देखेंगे, विशेष बात क्या है इसमें, विशेष बात ये है कि गांव में जिस दिन माटी तिहार मनाया जाता है उस दिन कोई भी किसान मिट्टी पर हल नहीं जोतता। अगर धोखे से कोई किसान मिट्टी में हल जोतता है तो उसे क्या मिलती है, दंड मिलती है या सजा मिलती है। तो ऐसा वो नहीं करते हैं, यही माटी तिहार में कुछ चीजें होती हैं। तो अब माटी तिहार से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, किस तिथि में मनाया जाता है, दूसरा किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैत्रई पर्व मुख्य रूप से किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, परजा और जो धुरवा जनजाति है ना, उनके द्वारा चैत्रई पर्व मनाया जाता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें आपको 2 जानवरों का नाम मिलेगा, एक तो सुअर और एक मुर्गी, ठीक है, इनका नाम देखने को मिलेगा। तो चैत्री पर्व में क्या करते हैं ये लोग, ऐसा जनश्रुति है कि इस पर्व में सुअर और मुर्गे की क्या चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है, तभी ये पर्व क्या होगा, सक्सेस होगा।
तो आपसे तिथि पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तिथि पूछ सकता है आपसे, क्षेत्र पूछ सकता है, किसके द्वारा मनाया जा सकता है। देखिए, मुख्य रूप से जो सरहुल त्योहार है वो उराव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या की जाती है, फूलों का त्योहार कहा जाता है इसे। जो एक त्योहार होता है ना सरहुल, सरहुल को बोला जाता है कि ये फूलों का त्योहार है। आपसे पेड़ पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन भी बना हुआ है कि कौन से पेड़ का इसमें पूजा किया जाता है या किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उराव जनजाति, क्योंकि आपसे जनजाति पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। सरहुल का अर्थ क्या है, फूलों का पर्व या त्योहार। उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, सरहुल का अर्थ निम्न में से क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फूलों का पर्व। दूसरा क्वेश्चन कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कि सरहुल जो त्योहार है वो किस वृक्ष के नीचे मनाया जाता है, तो साल वृक्ष के नीचे। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो सरहुल त्योहार होता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सरहुल नृत्य का दूसरा नाम क्या है, साधनी नृत्य है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। कितने दिवस तक चलता है, तो 3 दिवस तक चलता है। और कौन सा पकवान बनाया जाता है, तो मुख्य रूप से चावल और हाड़िया बनाया जाता है। चलिए, जैसा कि मैंने पूछा था, फिर क्वेश्चन कर दिया आपसे कि इस राज्य की उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं। तो अभी हमने देखा कौन सा वृक्ष है ये, तो ये आपका साल वृक्ष है, जो कि आप देख सकते हैं 21 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने पिछली कक्षा में डिटेल में बताया था कि अक्षय तृतीया में हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं। दूसरी चीज ये हमने देखा था कि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो बहुत शुभ माना जाता है, शादी के लिए भी बहुत शुभ होता है। यहीं से माना जाता है कि शादी के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है वो प्रारंभ होता है, दान दक्षिणा करने के लिए शुभ होता है, किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया के बारे में पूछा है, तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो यहां पर पुत्रा पुत्री पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम यात्रा या भीमा यात्रा किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो देखिए, ये जो त्योहार है ये आपके मुख्य रूप से जो आपका आदिवासी एरिया है बस्तर और दंतेवाड़ा में अधिक प्रचलित है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं। होता क्या है आपका ये जो त्योहार है, अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए डिटेल देखते हैं। क्षेत्र, यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि क्षेत्र कौन सा है, तो बस्तर और दंतेवाड़ा है। किस तिथि को मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह मतलब हमारा जो इंग्लिश महीना है वो कौन सा है, मई और जून है। मैं बार बार रिपीट करूंगी, महीना याद होना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। एक बार अगर आपको माह याद हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ज्येष्ठ माह मतलब मई जून की बात हो रही, तो मई जून की तरफ इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें पूजा किसकी की जाती है, तो भीमा की पूजा की जाती है। यहाँ पर भीमसेन को क्या मान लिया जाता है, इंद्रदेव के रूप में मान लिया जाता है। और क्या किया जाता है, ग्राम देवता की पूजा की जाती है। भीमदेव को खेतिहर देवता कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्व में भीम देवता को खेतिहर देवता का उपाधि दिया गया है, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, जनश्रुति के अनुसार इस पर्व में बस्तर क्षेत्रांचल में अच्छी वर्षा की कामना हेतु क्या करते हैं, मेढका और मेढकी का विवाह किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा पर्व है जहां पर अच्छी वर्षा हेतु मेढका और मेढकी का विवाह किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातियों में वर्ष का अंतिम पर्व कौन सा तिहार होता है? तो देखिए, एक त्योहार होता है जिसे हम बासी तिहार कहते हैं। माना जाता है कि ये जनजातियों का अंतिम त्योहार होता है, उसके बाद ये त्योहार नहीं मनाते हैं, तो ये लास्ट होता है। उसके बाद फिर एक कुछ टाइम बाद ये अपना त्योहार शुरू कर देते हैं। तो ये वर्ष का अंतिम त्योहार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बासी तिहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अक्ति का त्योहार होता है ना, उसमें जल दान करने की परंपरा होती है। और अक्ति में हम किसकी पूजा करते हैं? क्या प्रतीक रखते हैं? तो पुतला पुतली का हम विवाह करते हैं। और कब मनाया जाता है? तो बैसाख माह में मनाया जाता है। कब? अक्षय तृतीया के दिन। और बैसाख माह का मतलब क्या है? अप्रैल और मई का महीना। इस दिन ग्राम स्तर पर जलदान करने की क्या होती है? परंपरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंचा पर्व से। गोंचा पर्व के बारे में भी मैंने पिछली कक्षा में बताया था डिटेल में। गोंचा पर्व का संबंध किस भगवान की पूजा से है? तो याद रखेंगे, पुरुषोत्तम देव पुरी गए थे, तो वहां से जगन्नाथ जी के नाम पर क्या हो रहा है? एक परंपरा चला आ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जगन्नाथ जी का क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। तो किससे संबंध है गोंचा पर्व? तो जगन्नाथ से संबंधित है। अगर और डिटेल देखना है तो पिछली कक्षा में मैंने इसका डिटेल बताया हुआ है। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये बस्तर क्षेत्र में है। कब मनाया जाता है? तो तिथि क्या है इसकी? आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, वो भी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन। स्थान कौन सा है? तो जगदलपुर में। और इसकी आराध्य देवी कौन है? गुंडाचा देवी। आराध्य देवी से भी सवाल बनते हैं। एक तरफ आपका त्योहार पूछ सकता है और एक तरफ आपका क्या पूछ सकता है? आराध्य देवी। तो इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की पूजा की जाती है। शुरुआत कब हुआ था? तो काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा हुआ था। मैंने बताया था कि जो काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव थे वो पुरी जाते हैं, फिर वहां के जो राजा होते हैं वो इनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, एकदम भव्य स्वागत करते हैं। फिर इन्हें लकड़ी से बनी हुई 3 मूर्ति देते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, वहां का जो फेस्टिवल है, वहां का जो त्योहार है, वहां से इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि वहां यहाँ आते हैं। उनको रथ भी गिफ्ट दिया जाता है। आपके जो काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव है, इन्हें रथ गिफ्ट में मिलता है। तो ये जब आते हैं जगदलपुर तरफ, तब से वो उसी तर्ज पर, जो पर्व आपके पुरी में मनाया जा रहा था, उसी की तर्ज पर ये यहाँ त्योहार शुरू करते हैं। तब से गोंचा पर्व को मनाया जा रहा है। मेघनाथ पर्व प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो आपका मेघनाथ पर्व है ये प्रमुख रूप से जो आपका बस्तर वाला क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है। ये आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो मेघनाथ पर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है मेघनाथ पर्व में? तो यहाँ पर गौड़ जनजाति जो होती है वो मेघनाथ की स्मृति स्वरूप एक स्तंभ स्थापित करती है, और उसी स्तंभ के सामने क्या करते हैं? ये लोग नृत्य करते हैं, और इस तरह से मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा गौड़ जनजाति के द्वारा, और कोरकू जनजाति है उनके द्वारा भी ये पर्व को मनाया जाता है। और तिथि क्या है, कब मनाया जाता है? तिथि भी ध्यान रखना जरूरी है। तो फागुन माह में होली के द्वितीया को क्या किया जाता है? आपका मेघनाथ पर्व को मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेघनाथ की स्मृति में, उसकी याद में एक स्तंभ होता है, उसी के सामने इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके 2014 में पूछा गया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक त्योहार नहीं है? तो इनमें से आपके पूरे त्योहार छत्तीसगढ़ के होंगे, लेकिन एक जो होगा वो छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, वही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। बस्तर दशहरा बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ का त्योहार है, मनाते हैं। हमने देखा था इसके पीछे का इतिहास, पुरुषोत्तम देव जी का नाम आता है इसमें। बस्तर लोकोत्सव भी मनाया जाता है, आपका भोरम देव महोत्सव भी मनाया जाता है, और मड़ई त्योहार भी मनाया जाता है। लेकिन जो आपका बिहू त्योहार है ये छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता। ये क्या है? आपका असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे नहीं ये पूछा है।
भोजली पर्व किस माह को आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे जो आपका भोजली पर्व है वो भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को, मतलब भादो महीने का जो कृष्ण पक्ष है उसके पहले दिन ही क्या मनाया जाता है? आपका भोजली का त्योहार मनाया जाता है। भादो, भादो मतलब कौन से महीने की बात हो रही है? अगस्त और सितंबर की बात हो रही है। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन को मनाया जाता है। तो जब इसका आयोजन किया जाता है, आयोजन भी देख लेते हैं। जब ये कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन प्रारंभ होती है तो प्रथम दिन से क्या होता है? आपके शुक्ल पक्ष के 9वीं दिवस तक इसको मनाते हैं। ठीक है, 9वीं तक। भोजली को श्रावण शुक्ल 9वीं के दिवस बोकर भादो कृष्ण प्रथमा को विसर्जित किया जाता है। ध्यान देंगे, श्रावण शुक्ल 9वीं के दिवस बोते हैं किसको? आपका जो भोजली है उसको बोते हैं। फिर कृष्ण पक्ष की प्रथमा को विसर्जित किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? विसर्जित किया जाता है। 9वीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके जाते हुए जब प्रथमा में आ जाते हैं तब इसका विसर्जन होता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। गीत भी गाया जाता है इसमें। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। विशेष क्या होता है इस गीत में? जो ये गीत है उसमें बार बार गंगा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? मैं फिर रिपीट कर दे रही हूं कि भोजली को क्या करते हैं? सावन महीना जो होता है उसके शुक्ल पक्ष के 9वें दिवस के दिन बोया जाता है। फिर कृष्ण पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष आया, इधर बाद का 15 दिन, फिर इधर से फिर जो अगला महीने का स्टार्टिंग का जो 15 दिन है उसके प्रथम दिन ही क्या किया जाता है? इसका विसर्जन होता है। तो शुक्ल पक्ष का 9वां दिन और कृष्ण पक्ष का पहला दिन, इस तरह से अल्टरनेट होते हुए ये इतने दिन तक ये त्योहार को मनाया जाता है। कामना ये भोजली का ही है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया जाता है। तो इसमें किसकी कामना की जाती है? इसमें भूमि की जल युक्त होने की कामना की जाती है, ताकि हमारा जो भूमि है वो जल से भरा रहे। जितना ज्यादा जल होगा, क्योंकि जल हमारा जीवन है, उतना अच्छा भूमि होगा, उपजाऊ होगा। प्रतीक क्या है इसमें? तो भोजली पर्व किसका प्रतीक है? प्रगति पूजा और मित्रता का प्रतीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, अगर कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट करना हो तो, कि जो भोजली पर्व है वो किसका प्रतीक है, निम्न में से बताइए। तो ध्यान रखेंगे ये प्रगति पूजा और मित्रता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है आपका, भोजली में 5 प्रकार के बीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भोजली में कितने प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है, या उनका नाम दे देगा और एक उसमें से नहीं होगा तो नहीं है, पूछा जा सकता है। तो नाम ध्यान रखेंगे। कौन से वो 5 प्रकार के बीज? धान, गेहूं, चना, उड़द और कोदो। कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, चना, उड़द और कोदो को बोया जाता है। भोजली विसर्जन को छत्तीसगढ़ी में सरोना या उजेना कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि बताइए आपका जो सरोना वर्ड है, सरोना शब्द है, सरोना या हम कह सकते हैं उजेना, ये बन सकता है यहां से क्वेश्चन। उजेना ये किस पर्व से संबंधित है? क्योंकि शब्द जो शब्द होते हैं ना उनका संबंध किसी भी पर्व से है तो उससे सवाल बन सकता है। तो पूछा जा सकता है सरोना या उजेना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे भोजली पर्व से इसका क्या है? संबंध है। ये सब क्या कर रहे हैं? भोजली पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो छेरछेरा पुन्नी कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे जो छेरछेरा पुन्नी होता है वो पोष महीने में मनाया जाता है। होता क्या है, बच्चे लोग नहीं आते हैं, झोला थैला, कुछ लोग बोरी भी लेके आते हैं और गीत गाते हैं कि छेर छेरा कोठी के धान हेर हेरा, जबे देबे तबे टरन। तो इस तरह बच्चे क्या करते हैं, गीत गाते हैं और अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो तिथि पोष महीने में मनाया जाता। पूर्णिमा, अब यहाँ पास पूर्णिमा बोल रहा है मतलब 15वें दिन की बात हो रही है, लास्ट में मनाया जाता है। पूर्णिमा मतलब यहाँ पर शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। तो तिथि ध्यान रखेंगे। छेरछेरा पुन्नी कब मनाया जाता है? तो पौष माह के
शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं? छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। कौन सा फसल मुख्य रूप से देखने को मिलता है? तो धान का फसल देखने को मिलता है। इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस पर्व के दौरान बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं। कुछ लोग बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि उनको चॉकलेट भी दे दो तो रख लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धान का होता है, पैसे भी रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर छेरछेरा मुख्य रूप से फसल से संबंधित होता है, वो भी धान से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह बच्चे, ये धान है इसमें भी, ये थैले में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस राज्य में पतंग उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि जो पतंग होता है वो हम कब मनाते हैं? मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। बहुत कई जगह यहाँ मेला भी लगता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा गया है क्योंकि व्यापम के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मकर जो पतंग का उत्सव है कब मना रहे हैं? मकर संक्रांति के दिन मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो वही छेरछेरा बोलते हैं ना, कोठी के धान हेर हेरा, तो किससे संबंधित है? तो ये हमारे छेरछेरा जो त्योहार है उससे संबंधित है। मातर त्योहार कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो मातर का त्योहार होता है तो वो आपके गोवर्धन पूजा के पश्चात मनाया जाता है। जब गोवर्धन का पूजा हो जाता है उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? उसके बाद मातर त्योहार आता है। तो आप लोग क्रम भी याद रख सकते हैं, इस त्योहार के बाद कौन सा त्योहार आ रहा है। उसके लिए आपको हिंदी महीना का नाम याद होना जरूरी है, एक बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में, मतलब जब गोवर्धन का पूजा हो जाया रहता है उसके बाद हम क्या करते हैं? इस पर्व को मनाते हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है मातर त्योहार, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उराव जाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कौन से देवता होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खोडहर जो देवता है ना, इंपॉर्टेंट है। ये लकड़ी से निर्मित देवता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला जो त्योहार होता है इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है? तो खोडहर देवता को ध्यान में रखेंगे। और क्या करते हैं, जो राउत समुदाय के लोग होते हैं वो पशुधन को सुहाई से बांधते हैं और दोहा पढ़कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। सुहाई क्या होता है? तो सुहाई जो होता है वो मोर पंख से बना होता है। ठीक है, मोर पंख का इसको बनाए होते हैं। तो ये भी जो फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सुहाई का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखेंगे। मोर पंख से बना हुआ एक माला रहता है ना, पहनाते हैं उसको, पशु को। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का फसल त्योहार या क्रॉप फेस्टिवल माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, आपका ये जो गोर जनजाति है उनका जो क्रॉप फेस्टिवल है या फसल त्योहार माना जाता है। ये लोग नवाखानी क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। तो 22 और 19 दोनों में पूछा गया सवाल है, देख लेते हैं इसके बारे में। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है? तो गोर जनजाति के द्वारा। कौन से अवसर पर? तो भादो माह में शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक नई फसल के आने पर क्या किया जाता है? नवाखाई को मनाया जाता है। मतलब किस खुशी में मनाया जा रहा है? तो नई फसल आने की खुशी में इसको मनाया जा रहा है। विशेष क्या है इसमें? तो अपने पूर्वजों को नई फसल व मदिरा अर्पित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं नवाखाई में? जो इनके पूर्वज होते हैं, ताकि पूर्वजों को भी क्या मिले? शांति मिले कि सारी चीजें बहुत अच्छी से हो रही है, तो ये क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को नई फसल और साथ में मदिरा अर्पित करते हैं। इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या करते हैं? बहुरा चौथ मनाते हैं। बहुरा चौथ का मतलब क्या है, किससे संबंधित है? तो माताएं जो होती हैं वो बच्चों की खुशी के लिए, समृद्धि के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए बहुरा चौथ का व्रत रखती हैं। होता क्या, इसके पीछे का स्टोरी क्या है कि माना जाता है कि शेर रहता है तो वो गाय गुजरते रहती है तो वो उसका शिकार करता है। ठीक है, तो गाय बोलती है कि रुक जाओ, मेरा जो बछड़ा है अभी वो भूखा है बहुत ज्यादा, पहले मैं उसको दूध पिला दूं फिर आप मेरा शिकार कर लेना। तो वो थोड़ा भरोसा कर लेता है कि ठीक है चलो जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। फिर वो जाती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती है। उसके बाद फिर वो उससे विदा लेती है कि अपना ख्याल रखना, इस टाइप का। ठीक है,
तो फिर जो बछड़ा होता है बोलता है कि नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगा, वो नहीं मानता है, उसकी माता परेशान हो जाती है। फिर दोनों गाय और बछड़ा दोनों आते हैं, तो बोलते हैं, बछड़ा बोलता है कि नहीं आप मेरी माँ को छोड़ दो, आप मुझे खा लो। फिर माँ बोलती है कि नहीं आप मेरे बच्चे को छोड़ दो, आप मुझे खा लो। तो इस तरह से वो जो रूप धारण किए रहते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। तो इसमें दोनों का जो प्रेम देखते हैं वो बहुत मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस दिन जो भी व्रत रहेगा उस दिन उस बच्चे की दीर्घायु होगी, उम्र बढ़ेगी और वो स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। तो उसी की याद में क्या करती है माताएं जो होती हैं वो बहुरा चौथ का व्रत रखती हैं। ये आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। तो देखिए तिथि से ना बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, इसीलिए माह याद करना बहुत जरूरी है कि कौन से माह में, कौन से कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष में, कौन से दिवस में, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो देखिए ज्यादातर जो मातर त्योहार होते हैं वो कौन मनाते हैं? आपके यादव लोग मनाते हैं, जिन्हें हम राउत भी कहते हैं। तो मातर त्योहार इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा मातर त्योहार के बारे में, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था इससे। देव उठनी किस माह में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे जो देव उठनी का पर्व है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूरा तिथि पूछा जाए तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या करते हैं? इसको मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष बोला है मतलब बाद का दिन या पहले का 15 दिन? तो बाद का 15 दिन, ये वाला 15 दिन नहीं, ये स्टार्टिंग का है। बाद के 15 दिन को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कोई भी त्योहार जो होता है, कोई भी महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ज्यादातर जो आपको त्योहार देखने को मिलेंगे ना वो शुक्ल पक्ष में ही मिलेंगे। विशेष क्या है इसमें? तो एकादशी आप सभी जानते हैं, इसमें क्या किया जाता है? तुलसी का पूजा किया जाता है, तुलसी का, और गन्ने से मंडप बनाया जाता है। फिर जब पूजा हो जाता है तो बच्चे लोग गन्ने बहुत खाते हैं, आप सभी जानते हैं एकादशी गन्ना खूब बिकता है उस दिन। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को या तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो बार बार हमने इस क्वेश्चन, यहां से बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अक्षय तृतीया की बात हो रही है। उसे हम और क्या कहते हैं? उसे हम अक्ति भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे पुत्रा पुत्री विवाह के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अक्ति। ठीक है, चलिए, ये पटवारी का जब एग्जाम हुआ था 22 में तो ये क्वेश्चन मिला था देखने को। यहीं से एक और क्वेश्चन है कि पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने को मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि आपका जो बैसाख का महीना है उसमें क्या किया जाता है? पुत्रा पुत्री का विवाह मनाया जाता है, बहुत शुभ दिन होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों के द्वारा श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि किसानों के द्वारा श्रावण माह की अमावस्या को हरेली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि भूत प्रेत जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो माताएं क्या करती हैं? दीवार में गोबर से इस तरह से कोई चित्र बनाती हैं ताकि घर सेफ रहे, ये सब निगेटिविटी से घर बचा रहे। और छत्तीसगढ़ का इसे पहला त्योहार भी माना जाता है। हरेली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आपको हरेली से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वो पर्व है जिसमें गोबर की विशेष आकृतियां बनाकर उसे पशुओं के खुर से कुचलवाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आपका जब गोवर्धन पूजा होता है ना, तो गोवर्धन पूजन के दिन गोबर से विशेष आकृति बनाते हैं। फिर आकृति बनवाने के बाद जो पशु का खुर होता है उसे कुचलवाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस राज्य में सुरहोती का संबंध किससे है? देखिए मैंने बोला था कि ऐसे टर्म्स आपको दे देगा, वर्ड्स दे देगा और डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका संबंध किससे है। तो देखिए सुरहोती का संबंध जो है वो आपका एक विशेष और हमारे भारत का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो दीपावली से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में दीपावली को क्या कहा जाता है? सुरहोती कहा जाता है। तो ये थे आज के क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।